मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं बता दूं अपना परिचय और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर रिप्रेजेंट भी करता हूं। मैं साइकोलॉजी का छात्र हूं आपके महाविद्यालय में ही, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी। मैं बैठकर सोच रहा था जब इन्होंने कहा कि कोई आकर के उठ करके गाना गाए। सोचिए, आपके अंदर खड़े होने का जज्बा नहीं है। यू कैन डू इट, बी अ माइलस्टोन, because you can't stand up on this class. Main reason, do not lose focus. अपने आप को लूज मत महसूस करो। You are the one. आप ऐसे अकेले हो वर्ल्ड में। एवरी पर्सन, आप साइंस पढ़े हो, आप भी जानते हो, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं है। स्पेशल हार्टिएस्ट थैंक्स फॉर एवरीवन for listening me so many times. Heartiest thanks for again. Wish you all the very best for your future. Jai Hind, Jai Bharat. According to the Albert Einstein, a person who never made a mistake never tried anything new. जब तक कोई व्यक्ति कोई गलती नहीं करता वह सही कर ही नहीं सकता। अभी इन्होंने मिस्टर उमेश जी ने बोला कि कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे ऑफ रिलेशनशिप। चाहे वह ऑनलाइन वे कम्युनिकेशन की बात की जाए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की बात की जाए या अदर कन्वर्सेशन जब बात की जाती है तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में इन्होंने अभी जो है फैमिली के ऊपर लेकर के कमेंट किया, इंडियन कल्चर के ऊपर। तो इंडियन कल्चर जो है हमारा भारतीय संस्कृत परंपरा है। इंग्लिश जो हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पता है? इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ वेरी टफेस्ट लैंग्वेज, इज वेरी इजी। मेनली सबसे बड़ा रीजन ये आ जाता है, हमें कंपटीशन करना है वर्ल्ड क्लास लेवल पर। यदि आप वर्ल्ड क्लास लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। एक बार मैं नोबेल डायलॉग स्पीच सुन रहा था, उसमें आप सभी जानते हैं वेरी स्मॉल इज द विनर पर्सनालिटीज ऑफ नोबेल पीस प्राइज मलाला यूसुफजई। यू नो एवरीवन? यू डोंट नो बट मलाला यूसुफजई इज शेयर ऑफ वेरी फेमस कोटेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स, women's empowerment. A milestone of women's empowerment and very famous quotation, education is the only solution. For example, one pen, one book and one child and one teacher can change the world. Education is the only solution. एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको बेहतर तरीके से ऊपर ले जा सकता है। अभी यहाँ लिखा गया है कि विषय भारतीय संस्कृति में मेल जोल की परंपरा, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण, अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हम ये जो कर रहे हैं, एनी प्रोसेस ऑफ ह्यूमन जो भी प्रोसेस करता है वह क्यों करता है? अगर इंडियन कल्चर की बात हो रही है तो ऐसा क्यों है? जो भी हम कर रहे हैं वो ओनली एक ही भावना के साथ, नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन पर्सन। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट सजेशन फॉर एवरीवन। अपनी इनर क्वालिटी वो चीजें डेवलप करिए, तभी जाकर के आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अगर यदि आपके कोई भी क्वेश्चन वर्ल्ड इतना मैं कह दे रहा हूं, आई एम सेइंग द करेक्टली एनी क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड रिलेटेड टू कैरियर, यदि आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कैरियर रिलेटेड वर्ल्ड का कोई भी क्वेश्चन, कैरियर रिलेटेड कोई भी कोर्सेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कैरियर रिलेटेड, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन योर कैरियर, कैसे अपने भविष्य में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, इतिहास हो, कोई भी क्वेश्चन कैरियर रिलेटेड, ओनली भी कैरियर, बिकॉज आई एम प्रमोटेड फॉर द स्टेम प्रमोटर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। Anybody else?
कैरियर रिलेटेड कोई क्वेश्चन, यही सबसे बड़ी कमी है। आज हमारे भारत में कैरियर काउंसलर की बहुत कमी है। सभी विद्यालयों में आज एक एक कैरियर काउंसलर होना चाहिए। इसी वजह से युवाओं का जो है कैरियर सही पथ में नहीं जा पा रहा है। आपको कैरियर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं है? कितने लोग साइंस के हैं? हाथ उठाएं। आप साइंस के हैं? अपना कॉम्बिनेशन बताइए। प्लीज टेल मी योर कॉम्बिनेशन बताएं अपना, क्या है आपका कॉम्बिनेशन? व्हाट? तेजी से बोलिए, आवाज आपकी इतनी अच्छी है, बोलिए तेजी से। केमिस्ट्री एंड जूलॉजी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आफ्टर कंप्लीटेड ग्रेजुएशन व्हाट डू यू वांट बिकम इन फ्यूचर? पीएचडी करने का माध्यम क्या है? तो हाँ, प्रोफेसर तो बनेंगे, उसका माध्यम क्या पता तो होना चाहिए। ट्रैक पर जाने का सही रास्ता, अगर अन डायरेक्शन में आप जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो वही चीज है, क्वेश्चन यहां पर सभी का कैरियर से रिलेटेड सवाल है, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है। अब मैं ठीक ओके थैंक यू। अब मैं बताता हूं, बैठ जाइए। केमिस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप केमिस्ट्री में पीएचडी करना चाहते हैं, तो अगर केमिस्ट्री में पीएचडी आपको करना है तो बेटर से बेटर इंस्टीट्यूशंस आपको पीएचडी। अब आपको मैं बता दूं, अभी आप केवल जानते हैं कि मैं केवल केमिस्ट्री में पीएचडी करना, उससे भी बड़ी ऊपर जो होती है, अगर यू आर बिकम द आईआईटी इंस्टीट्यूशन द बिकम द प्रोफेसर, अगर आप आईआईटी में बनना चाहते हैं प्रोफेसर, तो आपको डॉक्टर ऑफ फेलो असिस्टेंट, इसके लिए आपको फॉरेन ट्रिप जाना पड़ता है और आप उसको तभी एलिजिबल हो सकते हैं टॉफेल, आईएलटीएस, जीआरई एंड जीमेट। अभी मैं डिस्कशन कर रहा था एक मित्र के साथ, फॉरेन एग्जामिनेशन और नेट जेआरएफ ओनली इंडिया के लिए एलिजिबिलिटी है। फॉरेन में आपको आईएलटीएस, जीआरई, जीमेट क्वालिफाई करना पड़ेगा और इसका जो स्टेज इज वेरी टफेस्ट, नॉट इन कंपैरिजन विद आईआईटी एग्जामिनेशन। ओनली 4 लेवल प्रोसेस ऑफ डॉक्टर ऑफ फेलो फ्रॉम FRS एंड FRS फेलो रॉयल ऑफ सोसाइटी। अगर आपको जो है डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बनना है वर्ल्ड का, एमिरेटस प्रोफेसर जैसा, तो आपको जो है फॉरेन से ही करना पड़ेगा। और इंडिया को रिप्रेजेंट करना, तो अगर इस तरीके का रिप्रेजेंट आप करना चाहते हैं तो आईएलटीएस, जीआरई, जीमेट आपको क्वालिफाई करना। और उसमें मैंने बताया 4 स्टेजेस होते हैं। एक आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पीकिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका जो है बेस्ड ऑन स्पीकिंग जस्ट अमेरिकन, जापानीज एंड ब्रिटिश, ये सब जो लैंग्वेज है उस लेवल पर आपको टॉकिंग करना पड़ेगा। सो ये बातें बहुत ही अहम हो जाएंगी सभी के लिए। और अपने अंदर अभी ये बड़े भैया जो है बांसुरी वादक यानी इंडियन फ्लूट पर बेस्ड बता रहे थे, इनसे मैंने पूछा, वास्तव में बहुत अच्छा लगा। मैं बैठकर सोच रहा था जब इन्होंने कहा कि कोई आकर के उठ करके गाना गाए। सोचिए, आपके अंदर खड़े होने का जज्बा नहीं है। यू कैन डू इट, बी अ माइलस्टोन, बिकॉज you can't stand up on this class. Main reason, do not lose focus. अपने आप को लूज मत महसूस करो। You are the one. आप ऐसे अकेले हो वर्ल्ड में। एवरी पर्सन, आप साइंस पढ़े हो, आप भी जानते हो, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं। मैं साइकोलॉजी का छात्र हूँ आपके महाविद्यालय में ही, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या होता है, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। हर व्यक्ति के सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और उसका कम्युनिकेशन भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप क्यों अपने को रिप्रेजेंट करने से डरते हैं? आपको ऐसा दोबारा मौका शायद नहीं मिल पाता लोगों को। आज आदरणीय प्रोफेसर एंड एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर बालकेश्वर सर ने भारतीय संस्कृति पर आधारित इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका प्रदान किया और इंडियन फ्लूट प्लेयर
भैया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मिस्टर उमेश और स्पेशल हार्टिएस्ट थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर लिसनिंग मी so many times. Heartiest thanks for again. Wish you all the very best for your future. Jai Hind, Jai Bharat. Last saying the one quotation: education is the only solution, and education is the never ends. Thank you. धन्यवाद भैया। You can do it. Success is your destiny. Stand up, never give up. Globalization of free education on YouTube.